हरे कृष्णा हरे राम। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि फरवरी यानी कि माघ मास में त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष व्रत कब है। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह में 2 प्रदोष व्रत पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में होता है तो एक कृष्ण पक्ष में होता है। साल में कुछ 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत पर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी होती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व है, इसीलिए प्रदोष काल में ही पूजा करें। जो भी प्रदोष व्रत रखते हैं और जो लोग नहीं भी रखते हैं उनको दीप दान प्रदोष व्रत यानी कि प्रदोष काल के समय ही करना चाहिए, प्रदोष वाले दिन। फरवरी माह में चलिए जानते हैं कि पहला तो बीत गया है, दूसरा यानी कि जो अभी पड़ने वाला है वो प्रदोष व्रत कब है। फरवरी महीने में माघ मास में तो पड़ने वाले शुक्ल पक्ष की तिथि आप जान लीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना ही अलग महत्व होता है। 7 दिन हमारे सप्ताह में पड़ते हैं और 7 में अलग अलग दिन प्रदोष व्रत, कभी बुधवार को कभी मंगलवार को, तो कभी भी पड़ता है तो उसका अलग अलग महत्व रहता है। चलिए जानते हैं कि इस बार कौन से दिन पड़ रहा है प्रदोष व्रत। बहुत ही जरूरी है जानना। और शुभ मुहूर्त तो आप जान लीजिए, शुभ मुहूर्त में पूजा करने का एक अपना विशेष महत्व होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 21 फरवरी दिन बुधवार को पड़ेगा, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इसका मुहूर्त आप जान लीजिए। माघ शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ जो है यानी कि तिथि का जो प्रारंभ है वो सुबह 11:27 से शुरू हो जाएगा 21 फरवरी के दिन, और इसकी समाप्ति जो है वो 22 फरवरी को दोपहर में 1:21 पर होगा। चलिए जान लेते हैं प्रदोष काल का समय क्या है। तो प्रदोष काल का समय जो है वो शाम को 6:26 से 8:56 के बीच में रहने वाला है। इस समय पर आप पूजा कीजिए, कथा सुनिए, जो भी आप भगवान के लिए कर सकते हैं, दीपदान दीजिए, उनको भोग लगाइए, भगवान शिव शंकर माता पार्वती परिवार संग सहित पूजा कीजिए। इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। चलिए जान लेते हैं पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव है तो व्रत करें और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो भी पूजा अवश्य कीजिए। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो किसी मंदिर में भी जाकर आप जल तो उनको अर्पित जरूर करें। गंगा जल डालकर भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान शिव की आरती करें। कथा शाम को प्रदोष काल में अवश्य सुनें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान भजन करें। ऐसा करने से भगवान हमारी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। संतान जिनको नहीं है उनको भी व्रत अवश्य करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती निसंतान को संतान देते हैं और सभी के आर्थिक संकटों को हरते हैं। तो कथा भी इसी चैनल पे आने वाला है, इसलिए आप लोग भी कथा अवश्य सुनिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, सभी को जानकारी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।